नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और जानेंगे बिजनौर पुलिस ने किन अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे मथुरा में किस दुकान में लगी भीषण आग। इसी के साथ रुख करेंगे अगली खबर की ओर और जानेंगे जिला पंचायत उपचुनाव में शफीक अहमद अंसारी ने कितने मतों से जीत हासिल की। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। चर्चित भाजपा कार्यकर्ता व समाज सेवी प्रिंस चौधरी के काफिले में मेरठ सड़क हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत के बाद इतना बवाल मचा कि मेरठ पुलिस ने भगौड़ा घोषित करते हुए प्रिंस चौधरी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित करते हुए सड़क हादसे का मुख्य आरोपी प्रिंस चौधरी को माना पिछले कई महीनों से पुलिस की नजरों में फरार चल रहे प्रिंस ने बिजनौर के नगीना मुंसफी कोर्ट के अरुण गौतम जुडिशियल मजिस्ट्रेट 2 ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। गौरतलब है कि बिजनौर के बुड़नपुर का रहने वाला भाजपा कार्यकर्ता व समाज सेवी प्रिंस चौधरी अपने वाहन से काफिले के साथ मेरठ के परीक्षितगढ़ से होकर मंत्री के कार्यक्रम सम्मेलन में शिरकत करने जा रहे थे। प्रिंस चौधरी के वकील अनुज चौधरी ने बताया कि प्रिंस चौधरी की एक आंख नहीं है, ऐसे में वो कभी गाड़ी ड्राइव नहीं करते बल्कि हमेशा ड्राइवर ही गाड़ी चलाता है। प्रिंस चौधरी के वाहन से स्कूटी सवार 2 युवकों की मौत नहीं हुई है बल्कि किसी अन्य काफिले से ये हादसा हुआ है। अनुज चौधरी एडवोकेट। जोसेफ, क्या मामला था ये मामला जी 30 तारीख में ये प्रिंस चौधरी जो किला परीक्षितगढ़ थाना है उसके पास में गांव है खजूरी, वहाँ एक पब्लिक स्कूल है, उसका एनुअल फंक्शन था। उसमें ये लोग बतौर विशिष्ट अतिथि इनवाइट थे और वहाँ मंत्री जी भी इनवाइट थे, सोमेंद्र तोमर जी। ये लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ 30 तारीख में लगभग 12:30 बजे के करीब किला परीक्षितगढ़ कस्बे से होकर उस स्कूल में जा रहे थे। तो वहाँ इनके काफिले में जो दूसरी गाड़ी पीछे चल रही थी, उस गाड़ी के सामने 2 स्कूटी सवार बच्चे टकरा गए थे और उनकी दर्दनाक मृत्यु हो गई थी, जो बहुत ही दुखद घटना है। जैसे ही प्रिंस बाबू को पता चला, कार्यकर्ताओं ने फ़ोन द्वारा सूचित किया। प्रिंस बाबू ने तुरंत जो है पुलिस को बताया कि ऐसे ऐसे एक्सीडेंट हो गया है और ये लोग वहाँ से कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। अगले दिन, घटना के अगले दिन 31 तारीख में शाम के समय कुछ राजनीतिक षड्यंत्र रच के और प्रिंस चौधरी को फंसाने की नीयत से, चूँकि ये लोकसभा बिजनौर से टिकट के दावेदार थे, तो इनकी दावेदारी खत्म करने के उद्देश्य से राजनीतिक साजिश के तहत इन्हें नामजद करते हुए एक FIR दर्ज करा दी गई किला परीक्षितगढ़ थाने पर एक्सीडेंट के संबंध में, जिसमें 279, 304A और 338 IPC में मुकदमा पंजीकृत हुआ। बाद में पुलिस ने बेलेबल ऑफेंस है, उसमें भी पुलिस ने जो घर पर आके काफ़ी दबाव बनाया इन पर। और सबको पता है, आम पब्लिक को भी पता है कि प्रिंस भाई की एक आंख खराब है, प्रिंस चौधरी की। उस वजह से ये कभी गाड़ी ड्राइव नहीं करते हैं, परमानेंट ड्राइवर रहता है इनके साथ में। उस दिन वो ही गाड़ी चला रहा था और सच्चाई ये है कि प्रिंस जिस गाड़ी में थे उस गाड़ी से एक्सीडेंट भी नहीं हुआ। काफिले में पीछे दूसरी गाड़ी थी, उससे टकराए थे वो स्कूटी सवार। फिर भी पुलिस ने निष्पक्ष जांच ना करते हुए उपरोक्त मुकदमे में धारा 304A IPC को 304 IPC गैर इरादतन हत्या में तब्दील कर दिया और प्रिंस चौधरी पर दबाव बनाया। बेल वो उसके NBW वारंट लिए, इनाम घोषित कर दिया, काफ़ी दबाव बनाया। जबकि प्रिंस चौधरी पूरी विवेचना में पुलिस का काफ़ी सहयोग कर रहे थे। बाकी ये पूरा मामला। अच्छा, क्या लगता है आपको किस लिए फंसाया गया? क्या षड्यंत्र, कौन कौन लोग शामिल थे? ये राजनीतिक, मेरे हिसाब से राजनीतिक पहलू हैं और चूंकि ये लोकसभा बिजनौर से टिकट के दावेदार थे, तो उसी लिए जो है इन्हें फंसाया जा रहा है। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद हिफजान की रिपोर्ट। जनपद बिजनौर के नूरपुर ब्लॉक के वार्ड नंबर 35 तृतीय जिला पंचायत उपचुनाव में शफीक अहमद अंसारी ने 113 मतों से जीत हासिल की है। शफीक अहमद अंसारी के जीत से उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव हिमपुर बुजुर्ग पहुंचने पर उनका ग्रामीणों द्वारा फूल मालाओं से लादकर जोरदार स्वागत किया गया।
वहीं शफीक अहमद अंसारी ने चांदपुर में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्या अर्पण कर क्षेत्र के लोगों का धन्यवाद किया है। आज आप यहाँ चरण सिंह चौक पर हैं, क्या है पूरा मामला? हमारे क्षेत्र के उपचुनाव में जिला पंचायत सदस्य शफीक अंसारी जी ने विजयी करी है और शफीक अंसारी जी आज जिला पंचायत वार्ड नंबर 35 से जीतकर सबसे पहले चौधरी चरण सिंह जी की में आस्था रखते हुए और क्षेत्र में भ्रमण सबका धन्यवाद करने के लिए निकलेंगे। सबसे पहले जीतने के बाद प्रमाण पत्र लेने के बाद चौधरी चरण सिंह जी में आस्था रखी, चौधरी अजीत सिंह में आस्था रखी और जैन चौधरी जी के हाथ मजबूत करने के लिए अब वो गांव-गांव अपना दौरा करेंगे, सबका धन्यवाद करेंगे। राष्ट्रीय लोकदल के अधिकांश कार्यकर्ताओं ने इनका जिस तरह से समर्थन करा और क्षेत्र की जनता ने जिस तरह से इन्हें दुलार दिया, उनका आभार व्यक्त करेंगे। क्षेत्र की जनता ने इन्हें चुना है, ये क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करने के लिए चौधरी साहब से आशीर्वाद लेते हुए उनके चरणों में पुष्प अर्पित करके क्षेत्र में निकलेंगे। शफीक अंसारी की जीत को आप किस तरह से देखते हैं? ये जनता की जीत है, शफीक अंसारी की जीत जनता की जीत है और जैन चौधरी जी के एक संदेश की जीत है। शफीक अंसारी ने राष्ट्रीय लोकदल के लिए किसान संदेश अभियान में भी बढ़ चढ़ के भाग लिया, उसमें फार्म भी भरवाए हैं। तो ये क्षेत्र की जनता ने ये देखा कि किसानों के लिए शफीक अंसारी बहुत मेहनत कर रहे हैं और किसान संदेश अभियान के जैन चौधरी के अभियान को मजबूत करने के लिए इन्होंने काफ़ी योगदान करा। क्षेत्र की जनता ने इन्हें अस्वीकार करा है। बिजनौर से सीनियर संवाददाता सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। पिछले कई सालों से यूपी पुलिस की वर्दी पहनकर एक नौजवान बेरोक-टोक खुलेआम लोगों पर रौब दिखाकर वर्दी की आड़ में बेवकूफ बना रहा था। पुलिस के अफसरों को जैसे ही फर्जी पुलिस की सूचना मिली, मौके पर वर्दी पहने विशाल नाम के युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर संगीन धाराओं में केस दर्ज कर जेल भेजने की कवायद शुरू कर दी है। पकड़ा गया फर्जी पुलिस वाले के पास से एक फर्जी पुलिस का आई कार्ड, बेल्ट व फैंटम लिखी बाइक भी बरामद की गई है। जोर से बोल, जोर से। क्या नाम है तेरा? विशाल कुमार। पिताजी का नाम? नरेश सिंह। नारायण वाला कहाँ का है? भोजपुर। ये वर्दी क्यों पहन रखी? डॉक्टर साहब ने बताया। कौन से डॉक्टर साहब ने? दीपेंद्र सिंह ने। दीपेंद्र सिंह? जी सर। अच्छा, क्या बताया उन्होंने? ये सुरक्षा पैसे का रखो। अच्छा, वर्दी पहन लो आप। अच्छा, पुलिस की वर्दी पहनने के लिए? जी सर। बस एक फर्जी सिपाही पकड़ा गया, क्या पूरा मामला? देखिए, कल दोपहर बाद पुलिस को सूचना मिली कि पंजाब नेशनल बैंक सिविल लाइन के पास एक पुलिस की वर्दी पहना व्यक्ति दूसरों पर अनावश्यक रौब गांठ रहा है और बैंक में आने जाने वालों को अनावश्यक परेशान कर रहा है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे तो पकड़ने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम विशाल बताया, ग्राम गौसपुर, थाना हल्दौर क्षेत्र का रहने वाला। गहराई से पूछताछ की गई तो यह फर्जी पुलिस की वर्दी बना के और पुलिस का यह जाड़े का एक जैकेट खरीद के कहीं से उस पर लोगो लगा के पुलिस का आई कार्ड बना के ये फर्जी तरीके से लोगों को धौंस दे रहा था। सुसंगत धाराओं में कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत किया गया है। माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके अग्रिम कार्रवाई। से क्या बरामद हुआ है? इसके पास से आई कार्ड, एक कूट रचित पहचान पत्र बरामद हुआ है पुलिस का। उसके साथ साथ जो जैकेट पहना है उसके बारे में जानकारी की जा रही है कि यह जैकेट इसने कहां से प्राप्त किया। वर्दी है, वर्दी के सारे साथ सज्जा के सामान। फैंटम बाइक। बिजनौर से सीनियर संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद हिफजान की रिपोर्ट। मामला गोवर्धन कस्बे के अंतर्गत मैना वाली धर्मशाला के सामने बनी गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान का है, जहां रात्रि में शॉर्ट सर्किट हो जाने के कारण लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। जब इसकी सूचना स्थानीय लोगों ने दुकान स्वामी दीपक गुप्ता को दी तो वह अपने परिजनों के साथ दुकान पर पहुंचे, जहां बमुश्किल शटर को खोलकर देखा तो दुकान के अंदर से आग की लपटें निकल रही थी। काफी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों की सहायता से आग पर काबू पाया, मगर तब तक दुकान के अंदर रखे इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर राख हो गए थे। जानकारी देते हुए दुकान स्वामी के परिजन के अग्रवाल ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? आज जैसा कि आपकी शॉप में ये आग लगी है, क्या कारण रहा? शॉर्ट सर्किट का अंदेशा लगाया जा रहा है। कितने का नुकसान किसान लगभग हुआ है?
पूरा आकलन तो नहीं लगाया क्योंकि आग बहुत भयंकर लगी है उसमें जी। ये आकलन लगेगा। अभी इसका सीजन का समय है, तो माल पूरा भरा हुआ था। ये करीब मानो फिर भी 50-60 लाख रुपए का मान के हम चल रहे हैं। तो दुकान भी कहीं नहीं मिली है, माल सारा जल गया, सारी बिल बुक जल गई, सब कुछ काउंटर कैश जो भी था सब हुआ। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। मुंगेर में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बैनर तले राष्ट्रीय लोक अदालत का आज दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश दीपांकर पांडे ने कहा कि परंपरागत अदालत में वाद में फैसले में एक पक्ष की जीत होती है और दूसरे पक्ष की हार, जबकि लोक अदालत के मुकदमे में निस्तारण में किसी भी पक्ष की हार नहीं होती, दोनों पक्ष की ही जीत होती है। लोक अदालत के फैसले की अपील नहीं होती है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव नयन ने कहा कि आज राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल संचालन में न्यायिक दंडाधिकारियों की अध्यक्षता में 12 बेंच काम करना शुरू कर चुकी हैं। बैंक ऋणवाद, विवादवाद, सुलहनीय आपराधिक वाद, अन्य वादों के निष्पादन की प्रक्रिया जारी है। मुंगेर से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बलिया में सूदखोरों के आतंक से असलाह व्यापारी के आत्महत्या के बाद बीजेपी के पोस्टर बॉय बने सूदखोर नेता के खिलाफ बलिया के प्रभारी मंत्री ने लिया बड़ा एक्शन। पार्टी से निकलने का दिया आदेश। कहा उनको पार्टी में रहने का कोई हक नहीं। दुनिया के किसी पार्टी के पास उनके कार्यकर्ताओं की रोजी रोजगार की कोई जानकारी नहीं होती। व्यापारी की आत्महत्या के बाद सूदखोरों के बीजेपी के पोस्टर पर विपक्ष के बड़े आरोपों के बाद पीड़ित परिवार से मिलने आए बलिया के प्रभारी मंत्री ने आरोपियों से बीजेपी की सदस्यता वापस ले ली है और उन्हें निकालने का आदेश दिया है। साथ ही कहा कि उनको पार्टी में रहने का कोई हक नहीं। दरअसल व्यापारी आत्महत्या के मामले में बीजेपी से दोभड़ ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख पूना सिंह पूरे मामले में मुख्य आरोपी हैं। उनकी पुलिस कस्टडी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। पार्टी से जुड़ने वाले व्यक्ति के बारे में कोई पार्टी, दुनिया की कोई पार्टी अपने कार्यकर्ता को चिन्हित नहीं कर पाती। उसका रोजी रोजगार क्या है, राजनीति से जुड़ने का आधार उसका कभी रोजगार नहीं देखा जाता, उसकी जाति नहीं पूछी जाती। अब भविष्य में अगर वो व्यक्ति कुछ ऐसे गुनाह करता है, कुछ ऐसे अपराध करता है, तो निश्चित ही पार्टी में उसको रहने का कोई हक नहीं। हमारी भी पार्टी उनको इस बात को संज्ञान में लेकर उनको तत्काल पार्टी से निकालेगी। तो क्या सदन भी आवाज उठाएंगे कि पार्टी की सदस्यता पहले सीवीआर करा जाए उनका? किसको? कोई नहीं कर सकता दुनिया में। दुनिया के किसी राजनीतिक दल में ऐसा मर्दा नहीं है कि वो अपने एक एक कार्यकर्ता की ऐसे पहचान कर ले। राजनीति लोगों का शौक है, किसी का पेशा नहीं है। हम सब प्रयास करते हैं कि हमारे साथ कोई ऐसा नाजायज और गलत व्यक्ति अपने पेशे से गलत हो, अपने काम से गलत हो, वो पार्टी से जुड़ के पार्टी की बदनामी करे। पार्टी हमेशा पारदर्शिता रखेगा, पार्टी को करेगी, निश्चित करेगी। जब लगेगा कि ऐसे लोगों की बाध्यता हो रही तो पार्टी ऐसा मान रहे कि आपकी पार्टी के वो कार्यकर्ता थे। आपने कहा कि पोस्टर पे है वो पार्टी का, वो फोटो खिंचा के अपनी तस्वीरें दिखा रहे होंगे लोगों को। आप कह रहे हैं तो मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ कि अगर वो सिद्ध होता है कि वो पार्टी के पदाधिकारी हैं या पार्टी से जुड़ चुके हैं तो पार्टी उनके खिलाफ है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां दबंगों की गुंडई से परेशान एक ब्राह्मण ने सुरक्षा की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। ललितपुर के सिलगन ग्राम में एक ब्राह्मण ने समाधान दिवस पर ज्ञापन सौंपते हुए एक दबंग व्यक्ति से सुरक्षा की मांग की है। जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मुकेश आचार्य पंडित, पेशे से पूजा करता हूँ। कहाँ से हैं आप? हम सिलगन से हैं। क्या समस्या लेकर आए? समस्या ये है कि एक दबंग किस्म का व्यक्ति है बाबू लोधी, उसके 2 पुत्र हैं, तीनों दारू पीते हैं। उनके यहाँ कम से कम 50 लीटर दारू प्रतिदिन उतरती है और हमारे घर में दारू के क्वार्टर और पन्नी फेंकते हैं और कीचड़ भी अपने घर का पूरा कीचड़ हमारे घर के अंदर किए हुए हैं। और वो कीचड़ कल सिंहासन पर और हमारे घर जहाँ रोटी बनती वहाँ फेंका। हमारे बड़े भाई को गुम्मा मानना चाहा मगर भाई ने बचाव कर लिया और हमारे भतीजे को कहा 3 व्यक्तियों से रुका करके कि 10 दिन के अंदर हम कुलदीप आचार्य को जान से मार देंगे। और दबंग किस्म का आदमी है, कम से कम 3 साल से प्रताड़ित कर रहा है। समय थाने में आपने सूचना दर्ज कराई थी? हाँ, एक बार की है, अब दोबारा कर रही हैं। क्या कह रहे हैं वो लोग ये कह रहे हैं पुलिस भेज रहे हैं और अभी तक पुलिस आई नहीं। इसके बाद भी क्या उसके द्वारा आपको प्रताड़ित किया जा रहा है? कम से कम 3 साल से प्रताड़ित किया जा रहा है। तो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं उससे बिल्कुल समाधान हो जाए
परिवार वालों को खतरा है, वो कभी भी कुछ भी नुकसान कर सकता है। तीनों दारू पीते हैं और कह रहा कि 10 दिन में मार डालेंगे। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। मामला मेरठ के थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के घंटे वाली गली का है, जहां पर मृतक मेडिकल स्टोर संचालक साजिद पुत्र शाहिद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाश आए और मेडिकल स्टोर से बाहर बुलाकर साजिद को बदमाशों ने ताबड़तोड़ 5 गोलियां बरसाई। गोली लगने से साजिद गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं साजिद की मौत पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि अभी पता नहीं चल पाया है कि बदमाशों ने आखिर साजिद की हत्या क्यों की है। वहीं एसपी सिटी पीयूष सिंह का कहना है कि थाना लिसाड़ी गेट के घंटे वाली गली में मेडिकल स्टोर संचालक की गोली मारकर हत्या की गई है। हत्या का कारण अभी पता नहीं चल पाया है। परिजनों से पूछताछ चल रही है और आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। सर, लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या की गई, क्या पूरा मामला है? ये थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र अंतर्गत लोखड़ी चौकी में घंटे वाली गली का एक प्रकरण। साकिब नाम के एक युवक को 2 व्यक्तियों के द्वारा 11 बजे के लगभग में दुकान के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के कारणों के और हत्या करने वाले व्यक्तियों के विषय में जानकारी की जा रही है। बाकी विवरण तहरीर प्राप्त होने पर आपको बता दिया जाएगा। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। फाइलेरिया एक लाइलाज बीमारी है। इसकी रोकथाम हेतु मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कार्यक्रम किया गया। उपायुक्त वरुण रंजन ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसकी शुरुआत पाकुड़ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से की गई। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है पाकुड़ फाइलेरिया मुक्त करना है। इसको लेकर जिले भर में कुल 1388 बूथ बनाए गए हैं। ये कार्यक्रम 11 फरवरी से 25 फरवरी तक चलेगा। वांछित लोगों को बाकी दिनों में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा घर घर जाकर दवा का सेवन करवाया जाएगा। के लिए जो आज मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम शुरू किया गया है, जो 11 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी तक चलाया जाएगा। इसके लिए सभी लोग जो है, उन सभी को फाइलेरिया की जो दवा है वो निःशुल्क मुहैया कराई गई है और स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से उनको इसका सेवन करना है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि फाइलेरिया एक लाइलाज बीमारी है और पाकुड़ जिले में इसका प्रेजेंस है, तो हम सभी लोग को मिल करके कोशिश करनी है इसको जड़ से मिटाने के लिए इस मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम को हम लोग सक्सेसफुल बनाएं। आज सबसे प्रथम चरण में हम लोगों ने 1388 बूथ्स बनाए हैं, जहां पे जाकर के लोग इसकी दवा ले सकते हैं और इसके बाद बाकी के दिनों में जो छूटे हुए लोग होंगे उनको घर घर जाकर के ये दवा दिया जाएगा। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। 4 राज्यों का सीमावर्ती जिला सोनभद्र सोनांचल के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे शून्यांचल बनाने में जिले के कई अधिकारी लगे हुए हैं, जिसमें से एक भ्रष्ट अधिकारी की रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सोनभद्र मुख्यालय रावर्ट्सगंज स्थित क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय में पदस्थ प्रदूषण अधिकारी टीएन सिंह की रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। 4 मिनट 4 सेकंड के इस वीडियो के वायरल होने के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जनपद के ओबरा और डाला क्षेत्र में कई क्रशर प्लांट हैं तथा शक्तिनगर से अनपरा तक कोल माइंस और विद्युत उत्पादन केंद्र होने के कारण कोयले के भारी ट्रकों का लगातार आवागमन और क्रशर प्लांटों इत्यादियों से प्रदूषण हो रहा है। लेकिन प्रदूषण नियंत्रण विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इस प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने और कार्यवाही करने के बजाय रिश्वतखोरी के मशगूल हैं। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि भ्रष्ट प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी टीएन सिंह अपने समक्ष बैठे 2 व्यक्तियों से 25,000 रुपए की मांग करते हैं। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधत चौधरी की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद कमालगंज थाना क्षेत्र के गांव समदपुर निवासी होरीलाल पुत्र खुन्नूलाल ने बीती रात शराब के नशे में अपने घर के कमरे में प्लास्टिक की रस्सी से फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। होरीलाल के बेटे ने थाने में तहरीर देते हुए कहा, मेरे पिता होरीलाल विगत कई वर्षों से शराब के आदी थे। शिवम ने बताया, परिवार में हम 4 बहन और 3 भाई हैं। 2 बहनों की शादी हो चुकी है। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष अमरपाल सिंह की उपस्थिति में हल्का इंचार्ज राम लखन, दरोगा कांस्टेबल मोहम्मद जाहिद ने पंचनामा भर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अचानक हुई इस घटना से पूरा गांव शोक में डूब गया है।
शिवम। क्या मामला हुआ आज? अरे पिताजी दारू के आदी थे, कमरे में गए और आत्महत्या कर ली। क्या नाम है पिताजी? श्री हरिलाल। उम्र कितनी होगी इनकी? उम्र होगी 55 वर्ष। घर में कोई बात हुई थी क्या? नहीं। कौन सा गांव है? समतपुर। अच्छा, कोई विवाद वगैरह कभी हुआ इनसे? कुछ नहीं। ये शराब कब से नशा कर रहे थे? शराब का आदि कितने सालों से थे? बहुत दिन हो गए। और ये घटना कितने टाइम की है? रात। फर्रुखाबाद से सी न्यूज संवाददाता आर्यन राजपूत की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश स्टेट साइबर द्वारा चलाए जा रहे साइबर सखी कार्यक्रम के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक कलेक्टर के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में एवं अनुविभागीय अधिकारी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिराली मदन पवार द्वारा स्थानीय स्कूल कॉलेजों में साइबर सखी के तहत बालक बालिकाओं को साइबर सखी, साइबर अवेयरनेस संबंधी गुड टच, बैड टच अपराधों की जानकारी दी गई, जिसमें सतपुड़ा वैली कॉलेज सिराली के छात्र छात्राओं को साइबर सिक्योरिटी से संबंधित जानकारी दी गई। छात्र छात्राओं को फिशिंग, हैकिंग, अनजान वीडियो कॉल एवं पासवर्ड व OTP शेयरिंग के संबंध में बताया गया एवं वर्तमान में हो रहे साइबर अपराधों से सतर्क रहने हेतु प्रेरित किया गया। बालक बालिकाओं को साइबर सिक्योरिटी की जानकारी देकर अपने समाज, परिवार व आसपास के लोगों को जागरूक करने हेतु संबोधित किया गया। हरदा से सी न्यूज संवाददाता अबरार खान की रिपोर्ट। पाकुड़ जिला के हिरणपुर प्रखंड में भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य, अंत्योदय एवं एकात्म मानववाद दर्शन के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 55वीं पुण्यतिथि पर हिरणपुर मंडल अध्यक्ष कैलाश प्रसाद सिंह के नेतृत्व में उनके चित्र पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। पंडित उपाध्याय के आदर्शों को याद करते हुए कैलाश सिंह ने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति का कल्याण व विकास पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार पंडित उपाध्याय के सपनों को पूरा कर रही है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। मामला मथुरा थाना मगुर्रा क्षेत्र का है। यहां पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में 25,000 हजार के इनामी बदमाश पुलिस ने लालपुर नहर से देर शाम हुई मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किए। एक आरोपी के पैर में गोली लगने से वे घायल हो गया, साथ ही दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि एक बदमाश मुठभेड़ के दौरान भाग गया। मामले में अभी तक 5 आरोपियों को पुलिस जेल भेज चुकी है। घटना के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी शैलेश पांडे ने 7 टीम गठित की हैं और 25-25 हजार रुपए के इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया जा रहा है। साथ ही घायल बदमाश को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया है। पुलिस टीम ने 2 तमंचा सहित 5 खोखा व 5 जिंदा कारतूस सहित बिना नंबर की मोटरसाइकिल और महिला से लूटा हुआ सोने का मंगलसूत्र बरामद किया है। दिनांक 1 फरवरी की रात्रि में जब मगोरा पुलिस बनपुरा गांव में दबिश के लिए गई थी तो वहां पे पुलिस मुजाहमत हुई तथा पुलिस की पंपगन लूट ली थी। उसके सिलसिले में मुकदमा कायम हुआ था तथा वांछित अपराधियों पे 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। इसी क्रम में आज मगोरा पुलिस एसओजी को सूचना मिली थी कि लालपुर बम्बा रोड पर इनमें से कुछ वांछित अपराधी किसी अन्य वारदात की फिराक में आ रहे हैं, तो इस लालपुर बम्बा रोड पर पुलिस के द्वारा चेकिंग आरंभ करी गई। पुलिस ने देखा कि एक मोटरसाइकिल पे 3 व्यक्ति आ रहे हैं। जब पुलिस टीम के द्वारा उनको रुकने का इशारा किया गया तो उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस ने भी आत्मरक्षा गोली चलाई जो कि एक बदमाश नरेंद्र के पैर में लगी है तथा दूसरे बदमाश नरेश के हाथ में लगी है। इसका एक अन्य साथी विष्णु मौके से फरार हो गया। घायल बदमाशों को नज़दीकी अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया है। मौके से एक मोटरसाइकिल, 2 कट्टे, 2 खोखा कारतूस और जो महिला का मंगलसूत्र बरामद हुआ है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु की रिपोर्ट। मामला प्रयागराज जिले के जसरा बीआरसी के अंतर्गत संचालित हो रहे सिविलियन विद्यालय जारी का है, जहां पढ़ने वाले बच्चों से विद्यालय के बाहर सफाई कराने का वीडियो वायरल हो रहा है। ग्रामीणों के विरोध पर हेडमास्टर ने धमकी दी, जबकि करछना तहसील क्षेत्र के अंतर्गत करेहा गांव में सिविलियन विद्यालय में एसडीएम करछना गणेश कनौजिया जांच करने पहुंचे थे,
जिन्होंने विद्यालय में मौजूद शिक्षकों के खिलाफ कार्यवाही करने का आदेश दिया है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।